गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा अज आप क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड करन लगे हाँ। इंपॉर्टेंट थियोरी है, ईजी भी है, थोड़ा जिहा समझना है बस तुसी थियोरी नूं दिमाग ला के, ठीक है। सो क्लासिकल थियोरी नूं कंपैरेटिव कॉज की थियोरी भी कहा जाता है। इस थियोरी नूं फेमस इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो ने अपनी बुक प्रिंसीपल्स ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन जी 1817 दे विच पब्लिश हुई सी, उहदे च एक्सप्लेन किया सी। फिर टॉरन ने एक ब्रोशर टाइटल्ड एन एसे ऑन द एक्सटर्नल कॉर्न ट्रेड, कॉर्न मक्की, उस दे विच एक्सप्लेन किया। सो इस थियोरी नूं थियोरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज भी कहा जाता है। इस थियोरी नूं बाद दे विच मिल, केन्स, बास्टेबल, टॉजिक, हैबरलर ने भी जिहड़ा है वो मॉडिफाई किया। इस थियोरी के अकॉर्डिंग हुण बहुत ध्यान नाल सुनना है मैनूं, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी हर एक कंट्री प्रोडक्शन दे विच स्पैशलाइज करूगी, दैट इज़ शी शुड एक्सपोर्ट दोज गुड्स इन विच शी हैज़ ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज। ਉਹ कोई एक कंट्री ਉਹੀ चीज़ां बाहर भेजूगी जिन्हां नूं बनाउण दे विच ਉਹਨੂੰ ज़्यादा फायदा होगा, तो वो चीज़ां बाहरों मंगवाऊगी जिन्हां दे विच ਉਹਨੂੰ कंपैरेटिवली ग्रेटर घट नुकसान होगा। नुकसान तो होगा इंपोर्ट कराने विच, पर दो गुड्स दे विचों वो गुड मंगाऊगी जिहदे च ਉਹਨੂੰ कंपैरेटिवली घट डिसएडवांटेज होगी। इन रिस्पॉन्स टू द फस्ट क्वेश्चन रिलेटिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड, रिकार्डो कहता है सानू कंपैरेटिव कॉस्ट की थियोरी है जिहड़ी वो इस चीज़ नूं एक्सप्लेन करती है। सो JS मिल ने ये वास्ते जिहड़ा है रेसिप्रोकल डिमांड का कॉन्सैप्ट है जिहड़ा दिता सी, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। डेफिनेशन कोई भी कर लियो। हुण ये थियोरी है जिहड़ी ये टू कंट्रीज टू गुड्स के मॉडल के उत्ते बेस्ड है। इट मीनस इट इज़ 2x2 गुड्स 2x2 मॉडल वेर इन देयर आर टू कंट्रीज टू गुड्स। लेबर ही एक यह जिहा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो चीज़ां प्रोड्यूस करने में हैल्प करता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नूं असीं लेबर यूनिट्स दे विच मैजर करते हैं। फैक्टर आउटपुट रेशो कॉन्सटेंट है। फैक्टर आउटपुट रेशो कॉन्सटेंट मतलब जिन्नी लेबर लगाने तो जिन्नी आउटपुट दिंदी है वो रेशो कॉन्सटेंट है, मतलब हर एक लेबर सेम तरीके की ही प्रोडक्शन कर रही है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी दे बराबर है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का एवरेज प्रोडक्टिविटी के बराबर होने का मतलब की है, जे मैं 10 मजदूर लावां वो भी 10 यूनिट बना रहे ने पर परसन, 11वां मजदूर आया तो भी 10 की ही चेंज आई, 12वां मजदूर आया तो भी 10 की ही चेंज आई। सारी लेबर इक्को जिही जी है। प्रोडक्शन के उत्ते लॉ ऑफ कॉन्सटेंट रिटर्नस लगते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन कंट्री परफेक्टली मोबाइल ने, पर जो उन्होंने एक कंट्री तो दूजी कंट्री जाना कहा जाए तो वह इमोबाइल ने। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन कोई नहीं हैगी। इंटरनेशनल ट्रेड के उत्ते कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं लगते। फुल इंपलॉयमेंट है जिहड़ा इंटरनेशनल ट्रेड के फुल इंपलॉयमेंट की कंडीशन नूं मन के चलते हाँ। परफेक्ट कॉम्पीटिशन एग्जिस्ट करता है बोथ गुड्स मार्केट ते फैक्टर मार्केट दे विच। ट्रेड बैलेंस एग्जिस्ट करता है, मीनस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। हुण इंटरनेशनल ट्रेड नूं असीं 3 तरीकों दे विच पढ़ना है, 3 कॉन्सैप्ट विच। फस्ट है बच्चे एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट, सैकेंड है कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट, थर्ड है इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट, ठीक है। हुण एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट की है। एब्सोल्यूट डिफरेंस अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ मेन बेसिस इंटरनेशनल ट्रेड का की है डिफरेंस इन द एब्सोल्यूट कॉस्ट। डिफरेंस एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की होंदी है, एक कंट्री दूजी कंट्री नालों ਜਿਹੜੇ प्रोडक्ट बनाती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ यूज़ करती है। दिस डिफरेंस इन एब्सोल्यूट कॉस्ट अराइजेज when one country is in a position to produce a commodity at a very less cost compared to another country and the other country can produce some other commodity at a very low cost compared to the first country. It means दोनों कंट्रीज एक प्रोडक्ट दी बनाउण दे विच स्पैशलाइजेशन रखदियां ने।
ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੋਇਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਇਟ ਟੂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟਸ another commodity from another country in which the later specialization। so countries ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਊ। ਟੇਬਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਟੇਬਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ।